आप सब जानते हो कोविड में सबसे ज़्यादा नाम किन चीज़ों के सुने हैं? कोविड में सबने कहा है व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, योगासन करो और खूब खेलो। घर में रह के कैसे खेला जाए? तो बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं ताड़ासन। इसमें पैर आपके आसान अवस्था में होंगे। हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए बाहर की तरफ खींचते हुए आप हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे कानों से लगाकर और अपने पंजों पर खड़े हो जाएंगे और थोड़ी देर होल्ड करना है आपको। 5 सांसें भरनी है। फिर धीरे धीरे आप एड़ियाँ नीचे रखेंगे और साइड से अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। इसके बाद इसी तरह से तिर्यक ताड़ासन है। तिर्यक ताड़ासन में ताड़ासन की तरह ही हाथों को इंटरलॉक करते ऊपर खींचना है, हवा सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए आपको साइड बेंडिंग करनी है। इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसमें पैर बिल्कुल भी, एड़ियाँ बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठेंगी, ये ज़मीन पर फ्लैट रहते हैं। अब हम इसके बाद वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। वृक्षासन के लिए आप अपने सीधे पैर को उल्टी जांघ पर बैलेंस बनाते हुए इस तरह से जमा कर रखेंगे। फिर अपने हाथों को जोड़ते हुए सामने किसी भी एक वस्तु को केंद्रित करते हुए हाथों को पूरी तरह से ऊपर की ओर खींचना है। इससे आपके पेट में खिंचाव महसूस होगा। और बच्चों, वृक्षासन और ताड़ासन दोनों ही ऐसे आसन हैं जो आपकी हाइट के लिए बहुत ही लाभकारी है। बच्चों, अब हम उल्टे पैर के पंजों और एड़ी को सीधे जांघ पर इस तरह से बैलेंस बनाकर टिकाएंगे जिससे हम गिरे ना, और सामने किसी एक वस्तु को केंद्रित करते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। बच्चों, ताड़ासन और वृक्षासन का अभ्यास हमें कम से कम 5 बार दिन में ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद हम वज्रासन अवस्था में बैठते हैं। वज्रासन में बैठने से बच्चों हमारे पाचन शक्ति बढ़ती है, यानी जो भी हम खाते हैं वो बहुत जल्दी पच जाता है। वज्रासन के बाद अपने घुटनों के बल खड़े होकर पीठ पर हाथ रखकर पीछे की तरफ मुड़ते हैं। इसे बोलते हैं अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत मजबूत बनती है और आपको आराम देती है। अब इसे बोलते हैं हम शशांक आसन, खरगोश के जैसा। इसका तरीका यही है, वज्रासन में बैठे हुए अपने पैरों को खोलकर फिर हाथों को, दोनों हथेलियों को नीचे रखते हुए घिसटते हुए आगे की ओर जाना है और फिर वापस घिसटते हुए। तो अब हम बैठे हैं दंडासन में। दंडासन के बाद हम लेटकर करने वाले आसन करते हैं। अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे जैसा आप देख पा रहे हैं, और अपने पूरे बीच के पेट वाले उदर शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे और अपने कंधों पर इसका भार लेंगे। होल्ड करेंगे थोड़ी देर और फिर वापस इस अवस्था में आएंगे। बोलते हैं सेतु बंद आसन। ऐसा आपको कम से कम 5 बार करना चाहिए। अब दंड अवस्था में वापस आते हुए पेट के बल आ जाते हैं। पेट के बल करने वाले आसन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम करेंगे धनुरासन। उसके लिए अपने पैरों को मोड़िए और हाथों से दोनों पैरों को पकड़कर अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, सामने की तरफ देखते हुए। इसे बोलते हैं हम धनुरासन। इसको भी आपको 2-3 बार दोहराना चाहिए। अब हम अर्ध शलभ आसन कैसे करते हैं ये देखेंगे। हाथों को जांघों के नीचे फंसाकर और दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर उठाना है, पैरों को जोड़ते हुए, ताकि आपके घुटने ना मुड़े। वापस इसी अवस्था में आकर आपको 3-4 बार इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, आज हमने जितने भी आसन सीखे हैं उनके नाम आपको याद करने हैं, इनकी प्रैक्टिस रोज करनी है और अपनी मैम को वीडियो बनाकर फ़ोटो खींचकर भेजनी है।
अगले सैटरडे हम फिर से नए आसनों को सीखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। बाय।